हेलो हेलो एवरीवन। विद्यार्थियों, आपके सामने YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से उपस्थित हूं और मकसद साफ है, एक नए कंसेप्ट पर डिस्कस करना। आज की क्लास में आपके लिए एक वेक्टर अलजेब्रा जो क्लास 12th का एक चैप्टर है, टॉपिक है, उस पर हमें डिस्कस करना है। और डिस्कशन का जो पार्ट होगा उसमें वेक्टर के बारे में समझना है, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में लिखा हुआ है टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा। और डिस्कशन जो करेंगे बिल्कुल क्लियर डिस्कशन होगा, आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले देखो, वर्ड यहां पर है वेक्टर, दैट मीन्स सदिश इन हिंदी, और अलजेब्रा यानी वेक्टर अलजेब्रा जो है, बोल दिया आपको, क्लास 12th के मैथमेटिक्स पार्ट में एक चैप्टर है। और इस वेक्टर वर्ड को पहले डिफाइन करते हैं हम कि वेक्टर है क्या। आपने सुना होगा a quantity having magnitude as well as direction is called a vector। एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ डायरेक्शन हो, वह हमारा वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। मैं इस सेंटेंस को लिख देता हूं, देखो, a quantity that has magnitude as well as direction is called a vector quantity। ध्यान देना, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड का सेंस लंबाई, मैग्नीट्यूड कहो या लेंथ कहो, और क्या, उसके पास डायरेक्शन भी हो, वह वेक्टर कहलाता है। जैसे देखो, यहां पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए से बी को मीट कर दिया, यह लाइन सेगमेंट है। और लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट ए बी है। अब इसके साथ डायरेक्शन में ड्रॉप कर देता हूं, इसका डायरेक्शन डाल देता हूं। तो देखो डायरेक्शन क्या दिया, यहां देखो एरो हेड्स दे दिया। क्या डाल दिया? एरो हेड्स। देखो ARROWHEAD, एरो हेड्स। यह एरो हेड्स बतलाता है इसका डायरेक्शन
इसका डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की ओर डायरेक्शन है। तो आप समझिए यह लाइन सेगमेंट एक वेक्टर हो गया। अब इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए बी। देखो ए क्या है, बी क्या है? इस लाइन सेगमेंट ए बी का यह इनिशियल पॉइंट है। ये जो बी है वह टर्मिनल पॉइंट कहलाएगा। इनिशियल पॉइंट है और टर्मिनल पॉइंट बी, और उसके साथ डायरेक्शन हो तो ऐसा लाइन सेगमेंट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहलाता है। यानी एक ऐसा सेगमेंट, ऐसा लाइन सेगमेंट जिसमें डायरेक्शन हो। तो ध्यान रखना यही तो वेक्टर क्वांटिटी है और इसको पढ़ा जाता है, देखो वेक्टर ए बी। और सिंपली ऐसे को सिंपली मैं कर देता हूं, देखो वेक्टर ए, इट इज रेड एज वेक्टर ए बी और सिंपली वेक्टर ए। और ध्यान देना ए से बी का जो लेंथ है वही मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी कहलाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी कहो या लेंथ ऑफ वेक्टर ए बी कहो, बोथ आर सेम। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखो वेक्टर ए बी है ना, तो इसको मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, देखो इसको पढ़ सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी और मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, या कहो वेक्टर ए बी का लेंथ कहो। और देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए और सिंपली ए कह दो। देखो सिंपली ए भी कहा ना, यह वेक्टर ए के लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। यानी लेंथ इसका है क्या, फ्रॉम द पॉइंट ए अप टू द पॉइंट बी, इसका जो डिस्टेंस है वही हमारा लेंथ है, वही हमारा मैग्नीट्यूड है। और अभी तो बोल दिया आपको, ये जो पॉइंट ए है वह इनिशियल पॉइंट कहा जाएगा, पॉइंट बी जो है टर्मिनल पॉइंट को या फाइनल पॉइंट को, और पॉइंट ए से बी का जो लेंथ होगा वह मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी है। ए बी कहलाएगा, ए बी है। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी और मॉड ऑफ वेक्टर ए और सिंपली ए। अब देखो यहां पर जो मैंने लिखा मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये मॉड जो है ना, यह क्या दिया, यह एक स्केलर क्वांटिटी देता है, यह केवल लेंथ बतलाता है। अब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए तो सिंपली इसको देखो ए भी कहते हैं। देखो यहां वेक्टर ए, सिंबॉलिकली जो वेक्टर ए यहां पर मैंने लिखा, इसका मीनिंग क्या है, उस मीनिंग को समझ लो। यानी इस वेक्टर ए के पास लेंथ भी है और डायरेक्शन भी है। एक चीज ध्यान में रखना, मैं यहां लिख डालता हूं मॉड ऑफ वेक्टर ए इज लेस देन 0। क्या लिखा, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज लेस देन 0। याद रखना मॉड ऑफ वेक्टर ए लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है, लेकिन यहां लिखा हुआ लेस देन 0,
तो ध्यान देना इसका क्या मीनिंग आता है। यह मीनिंगलेस है, कोई मीनिंग नहीं देता है, इसके पास मीनिंग नहीं रह जाता है, यह मीनिंगलेस है। लिख देता हूं, यह मीनिंगलेस है। समझ गया आप समझ गए होंगे। इस टाइप का सेंस, इस टाइप का नोटेशन कोई मीनिंग नहीं देता है। अब आइए मैं पोजीशन वेक्टर की चर्चा कर देता हूं। पोजीशन वेक्टर क्या है, देखो इस पार्ट को मिटा डालता हूं। देखो पोजीशन वेक्टर देखो यहां पर मैंने एक y एक्सिस ड्रॉप किया, यहां पर एक z एक्सिस को ड्रॉप कर दिया। z एक्सिस है, ध्यान रखना, ये y एक्सिस है, और एक x एक्सिस को मैं ड्रॉप कर देता हूं। एक्स वाई और जेड एक्सिस जहां पर मीट करता है वह ओरिजिन है मेरा, जिसको हिंदी में मूल बिंदु कर डालते हो, 0 0 0। अब देखो P एक पॉइंट है जो कि स्पेस में है, और इस पॉइंट P को मैं यहां पर लोकेट कर दिया, लेट कर लिया। इसका कोऑर्डिनेट्स x y z है। क्या है? x y z। और देखो इस P को इस ओरिजिन से मीट कर दो, मीट कर दिया तो देखो यह हमें वेक्टर OP देता है। क्या देता है? वेक्टर OP। और वेक्टर OP मीन्स क्या? इसका डायरेक्शन O से P की ओर है। यह एरो हेड बतलाता है कि इसका डायरेक्शन P की ओर है, O से P की ओर। और यह वेक्टर OP, O देख रहे हो आगे है, P पीछे लिखा है, एरो हेड O से P की ओर है। और इसका जब मैं डिस्टेंस फाइंड करता हूं तो देखो वह डिस्टेंस मॉड ऑफ वेक्टर OP कहला जाता है। इसको मैं सिंबॉलिकली लिख देता हूं। दो वर्टिकल लाइन लिया, उसके अंदर OP लिखा और इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल दिया। मॉड ऑफ वेक्टर OP जो होता है यह हमारा रूट अंडर देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर के इक्वल होता है। पॉइंट पे स्पेस में है, यही वेक्टर OP इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द P कहलाता है। पोजीशन वेक्टर ध्यान रखना, पोजीशन इज मेजर्ड, पोजीशन मेजर्ड किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू O, ओरिजिन। इसीलिए वेक्टर OP पोजीशन वेक्टर कहलाता है। देखो यहां पर वेक्टर OQ समझ जाना, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट Q। अब Q हो सकता है वह स्पेस में हो, पॉइंट हो सकता है किसी प्लेन पर पॉइंट हो। तो वेक्टर OQ इस टाइप का नोटेशन मिले तो आप समझ जाना वह पोजीशन वेक्टर को बतलाता है, किसी पॉइंट के लोकेशन को बतलाता है विथ रिस्पेक्ट टू
ऑरिजिन। ओ यहां किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ऑरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 है। क्योंकि यहां पर मैंने कहा पॉइंट पी स्पेस में लाइक कर रहा है। स्पेस दैट मीन्स क्या, एक्स वाई और जेड एक्सिस की आवश्यकता है आपको समझाने के लिए यहां पर, इसलिए मैंने देखो वाई एक्सिस को ड्रॉ किया, जेड एक्सिस को, एक्स एक्सिस को, और देखो ये जो पॉइंट पी है ना, इसको मैं वेक्टर आर से भी रिप्रेजेंट करता हूं। वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर बतलाता है। तो इस तरह से वेक्टर ओपी दैट इज इक्वल टू यही वेक्टर आर, इसको मैं कह डालता हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी। और एक पॉइंट क्यू मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। यहां पर ओ क्यू लिखा ना, इस पॉइंट को यहां मैं क्यू कर डालता हूं। इस क्यू को ओरिजिन से मीट कर देता हूं, देख लिया। पी से क्यू को मीट कर देता हूं, तो देखो यह मेरा वेक्टर ओ क्यू है। यह हमारा क्या है, वेक्टर ओ क्यू है। ये मेरा क्या है, वेक्टर ओपी है। हमें यदि पी क्यू फाइंड करना हो, वेक्टर पी क्यू मैं इधर रिप्रेजेंट कर देता हूं, देखो वेक्टर पी क्यू यदि फाइंड करना हो तो ध्यान रखना, वेक्टर पी क्यू होता है वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओपी। मेरे इस कलम पर ध्यान देना, मैं वेक्टर पी क्यू की बात कर रहा हूं, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो लाइन सेगमेंट है, और वह लाइन सेगमेंट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, और इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का नाम वेक्टर पी क्यू मैंने दिया है। तो वेक्टर पी क्यू जब फाइंड करना हो, वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी। वेक्टर ओ क्यू है क्या, लैंग्वेज में आप समझ लो, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट क्यू, वेक्टर ओ पी पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी। तो ध्यान रखना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट क्यू में पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वेक्टर पी क्यू निकलता है। और आप यह समझ चुके हो, वेक्टर पी क्यू यदि लिखा तो उसका इनिशियल पॉइंट पॉइंट पी है, और फाइनल पॉइंट या कहो टर्मिनल पॉइंट वेक्टर क्यू है। और यहां पर दो वर्टिकल लाइन के बीच वेक्टर पी क्यू लिख डाला। इसका मीनिंग क्या है, आप समझ चुके हो इसके मीनिंग को। यह मोड ऑफ वेक्टर पी क्यू को रिप्रेजेंट करता है, या कहो लेंथ ऑफ वेक्टर पी क्यू। आप फिगर से समझ सकते हो, पॉइंट पी से क्यू है ना, पॉइंट पी से क्यू की दूरी, पी से क्यू की डिस्टेंस को यह शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। यह ध्यान में रखना है। एक फॉर्मूला, वेक्टर पी क्यू इक्वल टू वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी। फिर से एक बार सुन लो, वेक्टर पी क्यू इक्वल टू वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी। ध्यान से सुन लो एक बार फिर, क्या मैं बोलने जा रहा हूं। अब वेक्टर ओ क्यू, आप जो है ओ देखना, ओ आगे है, तो यह वेक्टर ओ क्यू यानी यह पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट क्यू है। वेक्टर ओ पी पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी है। और वेक्टर ओ क्यू में जैसे ही वेक्टर ओ पी सब्ट्रैक्ट कर देते हो, वह वेक्टर पी क्यू फाइंड हो जाता है, निकल जाता है। इसी तरह से यदि हमें यहां देखो वेक्टर क्यू पी फाइंड करना हो, तो
वेक्टर ओपी माइनस वेक्टर ओ क्यू, या अंतर समझ लो। पी क्यू था, क्या हुआ? वेक्टर पी क्यू। वेक्टर क्यू पी है तो क्या है? तब पोजीशन वेक्टर ऑफ पी में पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है, उलट जाता है। ठीक है, तो आज मेरे डिस्कशन का पार्ट यहीं तक सीमित है। मैं जस्ट अगले क्लास में फिर आऊंगा और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट पर वन बाय वन करके हम डिस्कस करने का काम करेंगे। और हाँ, आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं छोड़ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसा क्यों करोगे? ऐसा इसलिए करोगे, सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन जो है ना, घंटी दबा देना, ताकि वीडियोज की सूचना आपको मिल सके। आप अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखना। और बच्चों, विद्यार्थियों, इसी के साथ बहुत सारा धन्यवाद। मैं फिर आऊंगा। वेरी गुड।